वो नौजवान आए, कहा कि ए अब्दुल्ला इब्न उमर, मैं रोजे से हूँ, मैं खाना नहीं खा सकता। अब कौन सा रोजा? फर्ज रोजा की बात कर रहा है? नहीं, नफिल रोजा की बात कर रहा है। अगर फर्ज रोजा, अगर माहिर रमजान का रोजा होता तो हजरत अब्दुल्ला बिन उमर भी रोजे में होते, लेकिन हजरत अब्दुल्ला बिन उमर में रोजे में नहीं है। इसका मतलब नफल रोजा की बात यहाँ पे हो रही है। तो हजरत अब्दुल्ला बिन उमर ने कहा कि भाई, इतनी धूप में तुम बकरियां चरा रहे हो, और वो भी जंगल में अकेला बकरी चरा रहे हो, और तुम अभी फर्ज रोजा भी नहीं, रमजान का रोजा भी नहीं, और तुम नफल रोजा से हो? बोला हाँ, मैं रोजे से हूँ। हजरत अब्दुल्ला बिन उमर ने सोचा कि चलो इनका इम्तिहान लेके देखते हैं, इनकी आजमाइश करके देखते हैं कि ये सच बोल रहा है या झूठ बोल रहा है, या इनका रोजा काम में आ रहा है या इनका रोजा काम में नहीं आ रहा है। हजरत अब्दुल्ला बिन उमर ने कहा, ए नौजवान, चलो ठीक है, तुम रोजे से हो, बड़ी अच्छी बात है, लेकिन एक काम करो, तुम्हारे पास जितनी भी बकरियां हैं, इन बकरियों में से बीनी शातन, एक बकरी मुझे बेच दो, एक बकरी मुझे फरोख्त कर दो, मैं तुम्हें कीमत भी अदा करता हूँ और मैं तुम्हें इसके बदले गोश्त भी देता हूँ। उसने कहा कि नहीं, मैं बकरी नहीं बेच सकता। कहा क्यों? बोला कि ये मेरी बकरियां नहीं है, इन बकरियों का मालिक तो कोई और है। हजरत अब्दुल्ला बिन उमर ने कहा कि चलो एक काम करो, जिनकी बकरियां हैं, जब तुम शाम के टाइम घर में जाओगे और बकरियों का मालिक यानी तुम्हारा मालिक जब तुमसे सवाल करेगा, पूछेगा कि मेरी बकरियों में से एक बकरी कहाँ चली गई, तो तुम जवाब दे देना कि आज जंगल में एक भेड़िया आया था और बकरी खाकर चला गया है। अब उस नौजवान का जवाब सुनिए और आखिरत को सामने रखिए। उस नौजवान ने जवाब दिया, ऐ अब्दुल्ला बिन उमर, आप मुझे ये सुझाव दे रहे हो कि मैं आपको एक बकरी फरोख्त कर दूं, मैं आपको एक बकरी बेच दूं, और जब मेरा मालिक मुझसे सवाल करे, जब मेरा मालिक मुझसे पूछे, तो मैं अपना मालिक से ये कह दूं कि भेड़िया आया था, बकरी खाकर चला गया। ये अब्दुल्ला बिन उमर याद रखिए, अगर आज मैंने मेरे मालिक के पास जाकर झूठ बोला तो मेरा मालिक मेरे ऊपर इतना विश्वास करता है, इतना ट्रस्ट करता है कि वो मेरी बातों को यकीन कर लेगा, वो मेरी बातों को विश्वास कर लेगा। लेकिन ए अब्दुल्ला बिन उमर, मैं दुनिया में तो अपने मालिक के हाथ से बच जाऊंगा, लेकिन जब कल कयामत के दिन, आखिरत के दिन अल्लाह की अदालत होगी और अल्लाह तबारक व तआला जब मुझसे सवाल करेगा कि तू दूसरों की बकरी क्यों बेचा था, ए अब्दुल्ला बिन उमर बताओ, उस दिन मैं क्या जवाब दूंगा। ये होता है फिक्र आखिरत, है ये चीज फिक्र आखिरत का एहसास, डर आज हमारे अंदर और आपके अंदर है नहीं है मेरे भाइयों। हमने और आपने देखा, आज कितनी तारीख है फरवरी महीने की? आज कितनी? 17 तारीख है। 14 फरवरी को हमने देखा जिस तरह आज कुत्ता और कुत्तिया रास्ते में गलत काम करते हुए नजर आते हैं, जिस तरह जानवर रास्ते में गलत काम करते हुए नजर आते हैं, उसी तरह वैलेंटाइंस डे के नाम पर हमारे समाज के कितने लड़के और लड़कियां कलकत्ता पार्क में भी उसी तरह गलत काम करते हुए नजर आए होंगे। फिक्र आखिरत का डर नहीं। अगर फिक्र आखिरत का डर होता तो मेरे भाइयों आज वैलेंटाइंस डे न मनाता, आज रोज डे न मनाता, आज गुलाब डे न मनाता, आज किस डे न मनाता, आज हग डे न मनाता, मेरे भाइयों ये सब डे न मनाता। और मैं तो कहता हूं कि एक डे तो जूता डे बना दिया जाए, एक तो जूता डे है। जो लोग ये सब करते हैं ना, गुलाब डे, चॉकलेट डे, ये डे, वो डे, एक दिन उन्हें जूता डे मन उनके मुंह पे जूता मारा जाए, कैसा लगेगा ऐसा करने से? तो मेरे भाइयों हदीस सुनते जाइए। हदीस के लिए वो सब बातें मैं आपके सामने लाया। एक नौजवान साहबी रसूल जिनका नाम है हजरत मरसद रज़ियल्लाहु ताला अन्हु, और एक औरत जिनका नाम है अनाक। हजरत मरसद मुसलमान है, अनाक इस्लाम कबूल नहीं किए। वाकया को सुनिए। हजरत मरसद मुसलमान है, अनाक अभी इस्लाम कबूल नहीं किए, लेकिन हजरत मरसद जब हालत यानी मुशरिक थे, इस्लाम कबूल नहीं किए थे, इस्लाम के अंदर दाखिल नहीं हुए थे, तब मेरे भाइयों हजरत मरसद का और उस अनाक का यानी गलत रिश्ता था। लेकिन अब इनमें से मरसद रज़ियल्लाहु ताला अन्हु अब इस्लाम कबूल कर गए। अब जरा देखिए, हजरत मरसद रज़ियल्लाहु ताला अन्हु एक दिन रास्ते से गुजर रहे किसी काम के लिए, लंबा वाकया है, मैं बस फिक्र आखिरत में साबित करता हूँ। जा रहा
उस औरत ने, चांदनी रात है, रात के 12 बजे गालिबन 1 बजे, सब कोई सो चुके हैं, बिल्कुल चारों तरफ सन्नाटा है। औरत ने हजरत मरसद को दावत गुनाह देती है और कहती है, मरसद आजा। बोला कहाँ? बोला मेरे पास। बोला नहीं, मैं नहीं जा सकता। बोला मरसद, बड़े दिनों के बाद तुझसे मुलाकात हुई है, आजा मरसद, आज की रात हम दोनों मिलकर पार्टी करेंगे, आज की रात हम दोनों मिलकर एंजॉय करेंगे, आज की रात हम दोनों मिलकर बड़ी मस्ती करेंगे, ऐ मरसद आ जाओ। हजरत मरसद रज़ी अल्लाह तआला अन्हु ने जवाब दिया, ऐ अनाख, मैं तुम्हारे पास नहीं जा सकता, मैं तुम्हारे साथ गलत काम नहीं कर सकता। ऐ अनाख, मुझे भी मालूम है, एक टाइम था मैं तुम्हारे पास रात गुजारा करता था, एक टाइम था मैं तुम्हारे साथ गलत काम किया करता था, लेकिन अब मैं मुसलमान बन चुका हूँ, अब मैं इस्लाम ला चुका हूँ, अब मैं नबी के नबी के पास ईमान ले आया हूँ। ऐ मरसद, ऐ अनाक, अब मैं तुम्हारे साथ ये गलत काम नहीं कर सकता, इसलिए कि इन्नल इस्लाम ला यहदिमु मा काना क़ब्लहु, इस्लाम ले आने के बाद अल्लाह तबारक व तआला पिछले के तमाम गुनाहों को माफ कर देता है, पिछले के तमाम गुनाहों को बख्श देता है। अब मैं नए तरीके से तो गुनाह नहीं करना चाहता। उस औरत ने कहा, अरे मरसद, क्या बात कर रहे हो? अगर तुम मेरे साथ गलत काम कर लोगे, मेरे पास आ जाओगे, तो थोड़ी ना किसी को मालूम चलेगा, थोड़ी ना किसी को कानो कान खबर मिलेगी, थोड़ी ना किसी को पता चलेगा। ऐ मरसद आ जाओ, बहानाबाजी मत करो, मेरे पास आ जाओ। मरसद ने कहा कि अनाख, तूने सच कहा, अनाक तूने सच कहा। अगर आज की रात मैंने तेरे साथ गलत काम कर लिया, हो सकता है कि मैं दुनिया में लोगों की नजर से बच जाऊंगा, समाज के लोगों की नजर से बच जाऊंगा, तुम्हारे माँ बाप की नजर से बच जाऊंगा, लेकिन ऐ अनाक, अगर आज मैंने तेरे साथ गलत काम कर लिया, कल क़यामत के दिन, आखिरत के दिन, जब रब की बारगाह होगी, रब की अदालत सजेगी और रब की अदालत में मुझे खड़ा किया जाएगा और इसके बारे में जब मुझसे सवाल किया जाएगा, ऐ अनाक, इसका जवाब मैं अल्लाह की अदालत में ना दे सकूंगा। ये होता है फिक्र आखिरत मेरे भाइयों। लेकिन अफसोस, आज हमें और आपको फिक्र आखिरत का कोई एहसास नहीं है, फिक्र आखिरत का कोई डर नहीं है मेरे भाइयों। 2.5 घंटा होने को है, एक ही बात बार बार मैं आपसे कहकर जा रहा हूँ, फिक्र आखिरत का डर आप अपने अंदर पैदा कर लीजिए। बोलिए इंशाअल्लाह, बोलिए इंशाअल्लाह। भाई जोर से बोलिए, देखिए मैक की आवाज बड़ी खराब है, उसके बाद भी मैं चीख चीख कर बोल रहा हूँ। बोलिए इंशाअल्लाह। फिक्र आखिरत 24 घंटा जो भी करेंगे आप, हमेशा इस बात को याद रखना कि वइन्ना अलैकुम लहाफिज़ीन किरामन कातिबीन यअलमूना मा तफ़अलून। इसका माना ये होता है कि अल्लाह तबारक व तआला हमारे दोनों कंधे के ऊपर किरामन कातिबीन को मुसल्लत कर दिया है, किरामन कातिबीन को बैठा दिया है। सुबह से लेकर शाम तक और शाम से लेकर सुबह तक हम और आप जो भी कुछ करेंगे वो आपके नामा-ए-आमाल में, हमारे नामा-ए-आमाल में लिख के चले जाएंगे और कल क़यामत के दिन फिर हमारे हाथों में वो नामा-ए-आमाल सौंप दिया जाएगा, हमारे हाथों में वो नामा-ए-आमाल रख दिया जाएगा। मेरे भाइयों, आपको मालूम है उस दिन से डरिए जिस दिन, अगर मान लीजिए आप 40 साल दुनिया के अंदर जिंदा रहे, मान लीजिए अगर आप 80 साल दुनिया के अंदर जिंदा रहे, अब जरा बताइए, एक आदमी 80 साल में, एक आदमी 50 साल में अपनी जबान से कितनी बातें निकालते होंगे? इसका हिसाब है आपको? शाम से लेकर सुबह तक और सुबह से लेकर शाम तक कितनी बातें आपकी जबान से निकल जाती है। लेकिन याद रखिए, कल कयामत के दिन आपकी जबान से निकलने वाली एक एक बात का हिसाब आपको अल्लाह तबारक व तआला की अदालत में खड़ा होकर मेरे भाइयों आपको देना पड़ेगा। इसीलिए मैं बारहा कहता हूँ कि आप अपने अंदर फिक्र आखिरत को पैदा कर लीजिए। उस वाकया को भी जरा याद कीजिए। अच्छा, उस वाकया को भी जरा याद कर लीजिए। कौन सा वाकया? माँ बेटी से कहती है कि बेटी जा दूध में पानी मिला दे, बेटी जा दूध में पानी मिला दे। बेटी ने कहा, मेरी माँ, मैं दूध में पानी नहीं मिला सकती। बोला क्यों नहीं मिला सकती? अच्छा, आज आप लोग दूध में पानी मिलाते कि नहीं मिलाते हैं? दुकानदार लोग क्या करते हैं, बड़ा झूठ बोलते हैं। दुकान में गया, बोला साहब एक बगैर अगर दूध में मिलावट में अगर दूध में अगर पानी मिला हुआ है, बगैर मिलावट वाला अगर दूध है तो उसकी चाय एक बना के दे दीजिए। बोला साहब अल्लाह की कसम में तो दूध में कभी पानी ही नहीं मिला था। चाय पी तो एहसास हुआ कि वो दूध नहीं बल्कि पानी ही था।
जरा सोचिए, फिक्र आखिरत क्या है। भले ही दुनिया में बच जाएंगे ना आप, कौन देखने जाएगा आपको। जरा देखिए माँ बेटी का क्या वाकया है। माँ कहती है बेटी जा दूध में पानी मिला दे। बेटी ने कहा माँ दूध में पानी नहीं मिला सकती। बोला क्यों? बोला अमीरुल मोमिनीन का फरमान है कि आज के बाद जो भी दूध में पानी मिलाता हुआ पकड़ा जाएगा वो सजा का मुस्तहिक होगा। ओ मेरी माँ, अगर आज दूध में पानी मिला दिया तो हजरत उमर की तरफ से सजा मिलेगी, खलीफा की तरफ से सजा मिलेगी। माँ ने कहा बेटी तू पागल है, तू बेवकूफ है। अगर रात के 12 बजे तू दूध में पानी मिलाएगी तो क्या उमर को पता चलेगा? मेरे भाइयों, जब माँ ने कहा बेटी अगर रात के 12 बजे या 1 बजे अगर दूध में पानी मिलाएगी तो उमर को क्या पता चलेगा? बेटी का जवाब सुनो और आखिरत को याद करो। बेटी ने जवाब दिया मेरी माँ, अगर आज मैंने दूध में पानी मिला दिया, हो सकता है कि मैं दुनिया में हजरत उमर की सजा से बच जाऊं, लेकिन आखिरत के दिन जब अल्लाह की बारगाह होगी, जब अल्लाह की अदालत सजेगी और अल्लाह की अदालत में मुझे खड़ा किया जाएगा और इसके बारे में मुझे पूछा जाएगा तो मेरी माँ कल कयामत के दिन मेरे पास कोई जवाब ना होगा। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। जो ही चंपा चमेली गुलाब नहीं है, जो ही चंपा चमेली गुलाब नहीं है और मौलाना तनवीर आलम साफ का बयान का कोई जवाब नहीं है। नारा तकबीर। भाई थोड़ा बुलंद आवाज से लगाएं। हजरत कितने दूर से मेहनत कर कर आप लोग की कुर्बानी और रंग दिखा रहे हैं, अब खामोश बैठे हैं। ऐसा नारा लगाएं धरती से आसमान के फरिश्ते हलचल मच जाए। नारा तकबीर। माशाअल्लाह जागे हुए हैं। मेरे भाइयों, फिक्र आखिरत के बारे में ना अगर तकरीर करना शुरू कर, अल्हम्दुलिल्लाह इस उम्र में अल्लाह ने मुझे इतनी सलाहियत से नवाजा है कि अगर मैं और 3 घंटा से फिक्र आखिरत के ऊपर बोलता रहूं तो बातें खत्म नहीं होंगी। हालांकि यूट्यूब पर तो मेरी 3-3 साढ़े 3 घंटे की तकरीर मौजूद है, लेकिन आज हालात कुछ ऐसे हैं, मैक की आवाज़ कुछ ऐसे हैं कि बात जो हटिया में होते हैं ना, जो खुजली की दवाई बेचने वाले, भाई इतना पैसा खर्च करके जलसा कराते, बाजा वाजा सही लगाया करे, क्यों बेचारे मौलाना लोगों की जान निकालने पे तुले हुए आप लोग। अच्छा, तो जो मैं बात कर रहा था आप लोगों के सामने, 15 मिनट का टाइम बाकी है, फिक्र आखिरत के ऊपर तो बोल रहा हूं, अब उसको थोड़ा सामने रखते हुए ना 3-4 चीजें इसमें और ऐड कर दी जाए। वो चीज है कि वो कौन सी चीजें हैं जो हमें आखिरत में जन्नत के अंदर लेकर जाएंगी। अच्छा बताइए कौन कौन है जो जन्नत में जाना चाहते हैं? इंशाअल्लाह सब, माशाअल्लाह। दुनिया में वो बेवकूफ ही होगा जो जन्नत में ना जाता होगा, जो जाना ना चाहता होगा। हर इंसान जन्नत के अंदर जाना चाहता है। तो 4-5 चीजें आज मैं अमल के बारे में आपको बता कर जा रहा हूं, आप लोग इसको अपनी जिंदगी के अंदर लाइएगा, अमल में लाइएगा, इंशाअल्लाह आप जन्नत के अंदर चले जाएंगे। बोलिए इंशाअल्लाह। देखिए पहली चीज तो ये है कि जन्नत में जाने के लिए ना ईमान शर्त है। क्या शर्त है? ईमान। अच्छा एक सवाल करता हूं, अगर कोई इंसान दुनिया में, बात गौर से सुनिएगा, मेरी पूरी तकरीर भूल जाए, इसको याद रख लीजिएगा। अगर दुनिया में कोई इंसान रात भर दिन भर अगर वो अच्छा काम करता रहे और उसके पास अगर ईमान ना रहे तो क्या वो इंसान जन्नत में जाएगा? अगर कोई किसी इंसान को अल्लाह ताला जमीन व आसमान भरकर अगर सोना दे और वो इंसान अल्लाह की राह में उस सोना को खर्च कर दे और अगर उसके पास ईमान ना हो तो कल कयामत के दिन कोई फायदा मिलने वाला नहीं है। इस जन्नत जाने के लिए ईमान शर्त है, इस्लाम कबूल करना ही पड़ेगा ये दावे के साथ। ये मैं नहीं, अल्लाह तबारक व तआला बयान फरमाता है वमन यब्तगी गैरल इस्लाम दीनन फलन युक़बल मिन्हु व हुवा फिल आखिरति मिनल खासिरीन। इस्लाम के अलावा अल्लाह तबारक व तआला किसी और दीन को एक्सेप्ट नहीं करेगा। यहाँ पर और एक चीज को ऐड कर देता हूँ भाई, जब बदनाम हूँ तो जरा बात सुनिए। इन्ना दीना इंदल्लाहिल इस्लाम। आज सोशल मीडिया के ऊपर बताए जाते हैं कि इस्लाम 1400 साल पुराना धर्म है। कितने साल पुराना धर्म है? 1400 साल पुराना धर्म है इस्लाम। आज सोशल मीडिया के ऊपर बताए जाते हैं। मैंने उन भाइयों से बताया था जो लोग कहते हैं कि इस्लाम 1400 साल पहले आया, मुसलमान तो पहले ये थे वो थे वो थे, नाम नहीं बताऊंगा, ये थे वो थे, मुसलमानों की पुरखे। आज टेलीविजन के डब्बे पर आज डिबेट भी कराया जाता है, डिबेट भी कराया जाता है कि मुसलमानों की पुरखे ये थी, मुसलमान ये थे वो थे।
इस्लाम 1400 साल पहले आया। मैंने उन लोगों से चैलेंज किया था और आज भी मैं उस चैलेंज पर बरकरार हूँ और जब तक जिंदा रहूंगा उस चैलेंज पर बरकरार रहूंगा। वो चैलेंज ये था उन लोगों को जो लोग कहते हैं कि इस्लाम 1400 साल पहले आया, मुसलमान 1400 साल पहले ये थे वो थे वो थे। मैं उन लोगों से कहता हूँ सुनो साहब, सोशल मीडिया पर लिखने से कुछ नहीं होता है। टीवी के टेलीविजन के डब्बे पर बैठकर रट्टा मार कर याद कर लेने से और बोल देने से कुछ नहीं होता है। अगर सच में तुम लोग अपने दावे में सच्चे हो तो टेलीविजन का डब्बा छोड़ो, सोशल मीडिया का सहारा लेना छोड़ो, एक मैदान में तुम अपनी किताबें लेकर आओ, हम अपनी किताबें लेकर आएंगे। तुम्हारे पास जितनी भी किताबें हैं, बाइबल उठाओ, ऋग्वेद उठाओ, यजुर्वेद उठाओ, अथर्ववेद उठाओ, सामवेद उठाओ, कल के पुराण, भागवत पुराण, 18 पुराण, भविष्य पुराण, रामचरितमानस, वाल्मीकि रामायण, श्रीमद् भागवत गीता, जो लोग आज इस्लाम के ऊपर इतराज करते हैं, तुम अपने अपने धर्म की किताबें लेकर आओ, बस हम सिर्फ कुरान लेकर आएंगे, फिर फैसला हो जाएगा कि पहले तुम आए या पहले हम आया, तब ना फैसला होगा। तो बता रहा था जन्नत में जाने के लिए इस्लाम कबूल करना होगा। और एक न्यूज चैनल वाले हैं, नाम बता के जाता हूं, आज तक न्यूज एंकर का नाम है अंजना ओम मोदी, सॉरी माफ कीजिएगा, कश्यप, अंजना ओम कश्यप। एक नेता से, नेता का नाम नहीं लूंगा क्योंकि मैं किसी राजनीतिक पार्टी से ताल्लुक नहीं रखता हूं, एक मुस्लिम नेता से सवाल कर रही है, वो वीडियो है मेरे मोबाइल में, जब इस्लाम की बात आई तो बोल रहा हूं। अंजना ओम कश्यप ने नेताजी से बैठकर सवाल कर रहे हैं कि अच्छा ये बताइए, वक्त के साथ साथ, बात को समझिएगा, वक्त के साथ साथ हर धर्म के अंदर परिवर्तन आया है, तो इस्लाम के अंदर परिवर्तन होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए? अंजना ओम कह रही है, ऑन रिकॉर्ड है, ऑन रिकॉर्ड में बात कर रहा हूं, वो कह रही है कि साहब जी वक्त के साथ साथ हर धर्म के अंदर परिवर्तन हुआ है, तो आपको नहीं लगता कि वक्त के साथ अब वक्त बदल चुका है, अब तरक्की, यानी लोग तरक्की कर चुके हैं, टेक्नोलॉजी आगे बढ़ चुकी है, क्या आपको ऐसा नहीं लगता कि अब इस्लाम के अंदर भी बदलाव लाने की जरूरत है? मेरे भाइयों, उसने जो जवाब दिया सो दिया। मैंने अंजना ओम कश्यप जी से पूछा था, जवाब दिया था कि अंजना ओम कश्यप जी, आप जो आज ये कह रहे हैं ना कि वक्त के साथ साथ हर धर्म के अंदर परिवर्तन हुआ, मौलाना तनवीर आलम आपकी बात से 100% सहमत है, मैं एग्री करता हूँ। मैं जानता हूं कि वक्त के साथ साथ हर धर्म के अंदर परिवर्तन हुआ, लेकिन किन लोगों के धर्म में? उन लोगों के धर्म में जिन लोगों ने अपने बाप दादा की परंपरा को अपना धर्म बना लिया। लेकिन हमारा इस्लाम बाप दादा की परंपरा का नाम नहीं है, ये इस्लाम किसी लोगों का बनाया हुआ कानून नहीं है, ये कुदरत का कानून है, ये कुदरत का निजाम है, ये अल्लाह का पसंदीदा दीन है, जिसके बारे में कुरान कहता है इन्ना दीना इंदल्लाहिल इस्लाम व मैं यब्तगी गैरल इस्लामी दीनन फला युक़बल मिनहु व हुवा फिल आखिरति मिनल खासिरीन। ऐ अंजना ओम कश्यप जी, याद रखो, जिस तरह जब से ये दुनिया बनी, सूरज पूरब से निकलता है, पश्चिम में जाकर डूबता है, दुनिया के अंदर कोई ऐसा माँ का लाल पैदा नहीं हुआ और ना कयामत की सुबह तक दुनिया के अंदर कोई ऐसा माँ का लाल पैदा हो सकता है जो सूरज को पश्चिम से निकालकर पूरब के अंदर डुबो सकता है। उसी तरह इस्लाम का कानून भी कोई रद्द बदल नहीं कर सकता है। बात समझ में आ रही है? तो जन्नत में जाने के लिए इस्लाम कबूल करना होगा, पहली चीज। और दूसरी चीज, इस्लाम के ऊपर साबित कदम रहना पड़ेगा। हम तो खुश हो गए कि इस्लाम के मानने वाले मुसलमान हैं, हम आखिरत में कामयाब हो जाएंगे। नहीं मेरे भाइयों, हम कामयाब नहीं हो सकते। बोले क्यों नहीं हो सकते? क्योंकि हम और आप तो वो मुसलमान हैं, वो ईमान वाले हैं कि चवन्नी के भाव में हम अपना ईमान बेच देते हैं। एक एक सेकंड, एक एक पैसा के लिए आज हम अपना ईमान बेच देते हैं। मेरे भाइयों याद रखो, अगर आप सचमुच अगर जन्नत में जाना चाहते हैं तो आपको ईमान के ऊपर साबित कदम रहना पड़ेगा, तभी आप जन्नत में जा सकते, वरना आप जन्नत में नहीं जा सकते। किन की तरह ईमान मजबूत करना होगा? ओ लोगों, आज दुनिया के लिए, पैसा के लिए ईमान को बेचने वालों और दाढ़ी रखकर टोपी लगाकर मुसलमान होने का ढोंग रचने वालों, अगर सच में तुम मोमिन हो, सच में अगर ईमान का दावेदार हो, सच में अगर तुम आखिरत में जन्नत के अंदर जाना चाहते हो, तो अगर ईमान को मजबूत करना चाहते हो तो हजरत सुमैया की तरह अपने ईमान को मजबूत करो। वो सुमैया
कि जब उनकी तारीख को पढ़ता हूँ, वो सुमैया जब उनका वाकया को पढ़ता हूँ, मेरे भाइयों अंदर से दिल दहल जाता है, पैर लड़खड़ा जाते हैं, रूह कांप जाती है, रोंगटे खड़ी हो जाती है। मेरे भाइयों उस मंजर को जरा याद कीजिए कि ईमान किसे कहते हैं। हजरत सुमैया रज़ी अल्लाह ताला अन्हा उम्र दराज है, उम्र रशीदा है, बूढ़ी है, ज़ईफा है। हजरत सुमैया रज़ी अल्लाह ताला अन्हा को गिरफ्तार कर लिया जाता है। मेरे भाइयों हजरत सुमैया की पीठ पर कोरे बरसाए जाते हैं और हजरत सुमैया से कहा जाता है, ऐ सुमैया दीन इस्लाम का साथ छोड़ दो, ऐ सुमैया नबी का साथ छोड़ दो, ऐ सुमैया ईमान को अपने अंदर से हटा दो। मेरे भाइयों सुमैया की पीठ पर कोरे बरसाए जा रहे हैं और सुमैया की जबान से ये अल्फाज निकल रहा है, ओ मक्का वालों तुम लोग तो मुझे मार मार कर मेरी जान ले सकते हो, लेकिन वो लोगों तुम लोग सुमैया का ईमान नहीं छीन सकते। मेरे भाइयों अगर सच में आप जन्नत के अंदर दाखिल होना चाहते हैं तो ईमान को हजरत सुमैया रज़ी अल्लाह ताला अन्हा की तरह मेरे भाइयों मजबूत कीजिए। अबू जहल कहता है, ऐ सुमैया अभी भी तुम्हारे पास वो ऑप्शन है, अगर तुम ईमान से हट जाओ, अगर तुम मुसलमान से हट जाओ तो मैं तुम्हें बख्श दूं, वरना तुम्हें यहाँ पर मार दिया जाएगा। मेरे भाइयों सुमैया कहती रही, ऐ अबू जहल, ऐ मक्का के काफिरों, ऐ मक्का के मुश्रिकों, तुम्हें जो करना है कर लो, तुम्हें जितनी सजा देनी हो दे लो, लेकिन सुमैया अपनी जान तो दे सकती है लेकिन अपना ईमान नहीं दे सकती। मेरे भाइयों हजरत सुमैया रज़ी अल्लाह ताला अन्हा को उन लोगों ने इतना मारा, इतना जुल्म किया, जब लास्ट में कुछ नहीं हुआ 2 ऊंट मंगाए गए। 2 ऊंट मंगाने के बाद एक ऊंट की टांग में एक रस्सी बांधी गई, दूसरे ऊंट की टांग में दूसरी रस्सी बांधी गई और एक रस्सी से हजरत सुमैया की एक टांग और एक रस्सी से हजरत सुमैया की दूसरी टांग बांधी गई। दोनों ऊंट को दोनों तरफ चला दिया गया। हजरत सुमैया को पीठ से चीर कर अपने जिस्म का 2 हिस्सा कर दिया गया। हजरत सुमैया को चीर कर उसके जिस्म का 2 हिस्सा कर दिया गया। हजरत सुमैया अपने जिस्म को टुकड़ा टुकड़ा कर लिया। हजरत सुमैया अपने जिस्म को 2 हिस्सों में बांटना गवारा कर लिया, टुकड़ा करना गवारा कर लिया। लेकिन मेरे भाइयों हजरत सुमैया अपना ईमान के साथ कॉम्प्रोमाइज नहीं की। अगर जन्नत के अंदर जाना चाहते हैं तो हजरत सुमैया की तरह ईमान को यानी मजबूत कीजिए। मेरे भाइयों हजरत सुमैया का ईमान, आज मेरी माएं और बहनें मुसलमान घराने के होने के बावजूद भी जिन लोगों ने आज ईमान का जनाजा निकाल कर रखी है, मेरी माएं बहनें अगर आप मुझे देख रही हैं, अगर आप लोग मेरी बातें सुन रही हैं, समझ पा रही हैं, तो हजरत सुमैया की तरफ जरा नजर उठा कर देखिए कि हजरत सुमैया का ईमान इतना मजबूत था कि अगर उनका ईमान किसी पहाड़ के साथ टकरा जाता तो पहाड़ टुकड़ा टुकड़ा हो जाता, पहाड़ रेजा रेजा हो जाता, लेकिन हजरत सुमैया का ईमान कुछ नहीं होता। मेरे भाइयों तो जन्नत में जाना चाहते तो ईमान क्या करना पड़ेगा? ईमान मजबूत रखना पड़ेगा, साबित कदम रखना पड़ेगा। आइए और एक चीज बताकर जा रहा हूं, लोगों अगर कल कयामत के दिन कामयाब होना चाहते हो तो इस हदीस को सुन लो, हदीस बिल्कुल सही है। एक बात हमेशा याद रखना, मौलवी तनवीर आलम 2.5 घंटा से आपके सामने बात कर रहा है, शुरू से लेकर अब तक मैंने जितनी भी बातें की मेरे भाइयों तमाम की तमाम बातें मैंने दलाइल की रोशनी में मैंने आपके सामने रखी। अगर आपको लगे कि मैं इधर उधर से कर रहा हूँ या बगैर दलील के मैं बात कर रहा हूँ, मेरे भाइयों आओ मुझे सवाल करो, मैं हवाला देने के लिए तैयार हूँ। आओ अगर जन्नत में जाना चाहते एक हदीस सुना के जा रहा हूँ। अल्लाह के प्यारे नबी जनाब मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बयान फरमाते हैं कि मेरी उम्मत में से 70 अल्फन बिगैर हिसाब। और लोगों इस हदीस को जरा सुन लेना, अगर कल कयामत के दिन कामयाब होना चाहते हो, अल्लाह के नबी फरमाते हैं 70 अल्फन बिगैर हिसाब, मेरी उम्मत में से 70,000 लोग बगैर हिसाब व किताब के जन्नत में चले जाएंगे। बस सुभान अल्लाह नहीं पढ़िएगा, अल्लाहु अकबर, कितनी बड़ी बात है मेरे भाई। जन्नत में जाना चाहते हैं, अच्छा वक्त हो गया, अच्छा आ रहे हैं तब 5 मिनट और, अच्छा इस हदीस को पढ़ देता हूँ मेरे भाइयों। 70 अल्फन बिगैर हिसाब, अल्लाह के नबी ने बयान फरमाया 70,000 मेरी उम्मत में से लोग
ऐसे लोग अल्लाह ताला जिनका हिसाब नहीं लेंगे, कहेंगे जा तू जन्नत में चला जा, जा तू जन्नत में चला जा। 70,000 सहाबा आपस में डिस्कस करने लगे, आपस में बातें करने लगे कि भला वो 70,000 कौन होंगे। आपस में डिस्कस कर ही रहे थे, अल्लाह के नबी चले आए और अल्लाह के नबी ने बयान फरमाया, ओ लोगों सुनो, अगर तुम भी कल कयामत के दिन फ्री में जन्नत में जाना चाहते हो तो सुनो, अल्लाह के नबी ने बयान फरमाया, हुमुल लदीन ला यस्तरकून, वो लोग जन्नत के अंदर बगैर हिसाब व किताब के जाएंगे जो लोग दुनिया में झाड़ फूक ना करते होंगे। सही हदीस है। अब झाड़ फूक देखिए, एक सूरत तो जायज है, दम दम करना, कुरान की आयतें पढ़कर दम करना ये तो जायज है, लेकिन एक होता है ना, आज हमारे समाज में औरतों को जिन्नात बड़ा पकड़ता है, और कबीराज के पास जाते 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 एक ऐसा टाइम आया कि कबीराज भी गायब, बेटी भी गायब, ऐसे बचे। तो अल्लाह के नबी ने बयान फरमाया, हुमुल लदीन ला यस्तरकुन, और लोगों जो झाड़ फूक न कराते होंगे। दूसरी चीज ला यक्ताउन, जो दगवाते नहीं होंगे। आज हमारे नौजवान बड़ा प्यार जताते हैं, हाथ काट कर दगवा कर, यहाँ टैटू, यहाँ टैटू, यहाँ काटना, वहां काटना, मत काटो अगर जन्नत में जाना चाहे तो। तीसरी चीज ला यततय्यरुन, जो बदशगुनी ना निकालते होंगे। बदशगुनी समझते हैं, बदशगुनी समझते हैं बिल्ली का रास्ता काट जाना, ये बदशगुनी है, बचो इससे। अगर घर के ऊपर कौवा काए काए करे तो मेहमान आने वाला है, उल्लू बोल जाए तो किसी का इंतकाल होना है, ये सब क्या है? बदशगुनी है। मुसलमानों का काम है? मुसलमानों का काम नहीं है। हमारे उधर तो एक सिस्टम है, जानते हैं, रेत समझते हैं, रेत आप लोग, बाली, बालू, रेती या बालू, बाली जो भी बोलते हैं आप लोग, वो होता है ना। हमारे उधर क्या होता है, मान लीजिए मसलन जल्दबाजी में बता रहा हूँ, एक औरत प्रेग्नेंट है, पेट में बच्चा है, अब 4-5 औरतें ना उनको गोल करके सामने में लेकर बैठ जाती है, बदशगुनी करती, देखिए बैठ जाती है, बीच में रेती या रेत जो बोलता है, बाली बोलते हैं, बाली रख देती है बीच में, और ना सर से एक जूई निकालती है, जूई किसको बांग्ला में क्या बोलते हैं? उकुन, जूई निकालते हैं, उकुन, और बाली के बीच में ना वो छोड़ देती है और कहती है, देख अगर ये उकुन, ये जूई बाली के रेती के ऊपरी हिस्सा से निकले तो तेरा लड़का पैदा होगा, अगर नीचे से निकले, निचली हिस्सा से, तो तेरी लड़की पैदा होगी। लेकिन मैं बड़ा कंफ्यूजन में पड़ जाता, क्या भाई अगर ऊपर से भी ना निकले, नीचे से भी ना निकले और बीच से निकल जाता तो हिजड़ा ही बसता है ना। तो ये बदशगुनी का काम है। और अल्लाह के नबी बयान फरमाते हैं, हुमुल लदीना ला यस्तरकुन ला यक्ताउन वला यततय्यरुन व अला रब्बिहिम यतवक्कलुन। और ऐसा इंसान कल कयामत के दिन जन्नत के अंदर जाएगा जो इंसान हमेशा अल्लाह पर भरोसा रखता हो। दुनिया पर किस पे भरोसा रखना? अब भरोसा कैसा होना चाहिए? मक्का के काफिरों ने ऐलान कर दिया, जो भी मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का अबू बकर का सर कलम करके लाएगा, जो भी उन दोनों को कत्ल करके लाएगा, उनको 100 इनाम ऊंट में दिया जाएगा। कितने इनाम दिए जाएंगे? 100 ऊंट इनाम में दिए जाएंगे। गार में छुपे हुए हैं, भरोसा देखिए, गार में छिपे हुए हैं हजरत अबू बकर सिद्दीक और अल्लाह के नबी गार में हैं। मक्का के काफिर लोग तलाश रहे हैं, काश नबी मिल जाए, अबू बकर मिल जाए तो हमें 100 ऊंट इनाम में मिल जाए। तलाशते तलाशते गार के करीब पहुंच जाता है। पहुंचने के बाद हजरत अबू बकर सिद्दीक जब नजर ऊपर उठाते हैं तो उन लोगों के पैर नजर आते हैं। हजरत अबू बकर सिद्दीक बेचैन हो जाते हैं, घबरा जाते हैं। अल्लाह के नबी से कहते हैं, ये अल्लाह के नबी, वो लोग तो यहाँ तक पहुंच गए, ये अल्लाह के नबी, अगर वो लोग नजर को नीची कर ले तो हम लोगों को देख लेंगे, आपको भी मार देंगे, हमें भी मार देंगे। ये अल्लाह के नबी, अब क्या किया जाए? व अला रब्बिहिम यतवक्कलून को समझे मेरे भाइयों। अल्लाह के नबी ने बयान फरमाया, ऐ अबू बकर, ऐ मेरा दोस्त, क्यों टेंशन कर रहे हो, क्यों घबरा रहे हो? याद रखो, ला तहज़न इन्नल्लाह माना, टेंशन मत करो, टेंशन मत करो, घबराओ नहीं, अल्लाह हमारे साथ है। ये होता है अल्लाह पर भरोसा। दुनिया के कहीं भी रहे, अगर भरोसा करना हो तो अल्लाह पर भरोसा करो। तो मेरे भाइयों, जन्नत में जाने के रास्ते इस्लाम लाना, ईमान पर साबित कदम रहना, ये 4 चीजें करना, और एक होता है अल्लाह के रसूल की इताअत करना। अल्लाह के नबी ने फरमाया, मेरी उम्मत में से हर लोग जन्नत में जाएंगे सिवाय उनके, कौन? जिसने जन्नत में जाने से इनकार किया।
कहा अल्लाह के नबी वो कौन है, सही बुखारी का हदीस है, जो जन्नत में जाने से इनकार करेंगे। तो अल्लाह के नबी ने बयान फरमाया वो लोग हैं जिसने मेरी इताअत की दखल अल जन्नह, वो जन्नत में, और जिसने मेरी नाफरमानी की उसने गोया के जन्नत में जाने से इनकार किया। अब हमारे हजरात आ रहे हैं मेरे भाइयों, मेरा टाइम से भी ज्यादा वक्त हो गया। अब मैं लास्ट में एक नज़म पढ़ करके मैं